नमस्कार। आप सभी साथियों का क्राइम फ्री भारत मिशन के इस महायज्ञ में स्वागत है। आपको ताज्जुब होगा कि मैं इसे महायज्ञ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने बहुत ही निर्ममता पूर्वक अपने ही देशवासियों के ऊपर बहुत ही निर्दयता और क्रूरता करते हुए अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने, जो स्वयं अपराधी भी हैं, बाहुबली भी हैं, दल बदलू हैं और अपने जो है आकाओं की कुसंस्कारित औलादें भी हैं, इन्होंने दुष्टतापूर्वक वही सब नियम कानून हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। यह अत्यंत ही लज्जा का विषय है कि हमने अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी इन दुष्ट राजनेताओं ने यह नहीं बताया कि हमने आप पर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। चंद जो है मुट्ठी भर अंग्रेज शीर्ष पदों पर बैठ के भारतीय अधिकारियों का घृणित कंडक्ट रूल का उपयोग करते हुए अपने ही देशवासियों पर क्रूरता करने के लिए विवश किया। जलियांवाला कांड हो या कोई अन्य कांड हो, ये सभी कांड भारतवासियों ने, भारत के खुद के अधिकारियों ने अंग्रेजों के दबाव में वो सब घृणित काम किए हैं। और उसको करने के लिए जो कंडक्ट रूल जैसी चाबी टूल बनाया गया था, आज भी इन दुष्ट राजनेताओं ने वो हमारे ऊपर थोपा हुआ है। जो हमारे राजनेता हैं, जिनमें से आप लोगों को विदित होगा कि 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक चरित्र के हैं, आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। कई बार हमें भ्रम होता है कि जब हम आपराधिक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि साहब कोई छोटा मोटा एफआईआर हो गया होगा। यह सत्य नहीं है। इन लोगों के विरुद्ध अपराध का पंजीयन हुआ है, पुलिस ने विवेचनाएं की हैं, विवेचनाओं में अपराध प्रमाणित पाया गया है, इसकी चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है और न्यायालय ने प्रथम दृष्टया उन साक्ष्यों का परीक्षण करके उन्हें सत्य पाते हुए प्रथम दृष्टया चार्ज फ्रेम किया है। फास्ट ट्रैक के तहत बड़ी संख्या में इनके विरुद्ध प्रकरण निर्णित भी हुए हैं। इनको अपराधी घोषित किया गया है। बहुत सारे राजनेता अपील की ऑक्सीजन पर बैठ के ऐश कर रहे हैं। ये वही राजनेता हैं जो पुलिस की रिपोर्ट के कारण चपरासी बनने की भी हैसियत नहीं रखते थे। ये दुर्भाग्य का विषय है कि जो व्यक्ति चपरासी नहीं बनना चाहिए था, वो हमारा भाग्य विधाता बना हुआ है। हमारे महेंद्र सिंह रघुवंशी जी यहाँ पर हैं, वो इस बात को मानेंगे कि इनकी मंचों पर आपराधिक तत्व जो है ना बैठे होते हैं, जिन्हें पुलिस वालों को धक्का मार के हवालात में बंद करना होता है, उनको वही पुलिस वाले सैल्यूट करने पर विवश हैं। कई बार और भी गंभीर स्थिति पैदा होती है जब पुलिस वालों को और कोई सुनवाई नहीं होती है, लिहाजा इन्हीं क्षुद्र चरित्र के कार्यकर्ताओं और राजनेताओं और बाहुबलियों से अपने ट्रांसफर की सिफारिश भी कराना पड़ती है।
उनसे मेहरबानियां भी लेना होती हैं, ऐसी दुष्ट व्यवस्था हमने स्थापित की है। हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने इस व्यवस्था को और ज्यादा शक्तियां देकर हमें और बड़ा गुलाम बना दिया है। हमारी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की हो गई है। इन लोगों ने फ्री भी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। हमारी स्थिति एक मानव की ना होकर हम लोग जो है फ्री बी पर जिंदा रहने वाले, दारू पीने वाले कीड़े मकोड़े हो गए हैं। और हम कीड़े मकोड़े रहें, ये हमारे राजनेताओं के लिए बहुत अच्छी बात है, जिससे वो दारू बांटकर, साड़ी बांटकर और पैसे बांटकर आपके वोट के ऊपर बैठकर और आपके ऊपर और इस देश के ऊपर एक के बाद एक कुठाराघात करते रहे। ये कैसा देश है जहां एक प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बनाया जाता है, जिसका नाम बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का फंड है। उसमें प्राइम मिनिस्टर और सब मंत्री उसके सदस्य रहते हैं। इन राजनेताओं को, इन दुष्टों को लज्जा नहीं आती है उसे प्राइवेट फंड कहते हुए। मेरे पास कोई आधार नहीं है, लेकिन उसे प्राइवेट फंड कह के और उसकी जानकारी आम जनता को ना देना इस बात का इशारा करता है कि इसमें बड़े स्तर पर घपला किया गया है। ऐसे हैं ये क्षुद्र चरित्र के नेता। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने चाय बेची है। बोले मैंने रिसर्च की है, मैं इनके गृह जिले में, गृह नगर में भी गया हूं। पहले तो वहां पर रेलवे स्टेशन ही नहीं हुआ करती थी, वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती थी, तो ये चाय कहां बेचते थे। उन्होंने कहा आज की डेट में भी वहां रेलवे स्टेशन बन गया है, केवल 4 ट्रेन रुकती हैं और वहां चाय की एक गुमटी भी है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि उन्होंने चाय कब और कहां बेची है। तो मैंने माननीय अशोक शर्मा जी से कहा कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। मेरे उनको हतोत्साहित करने के बावजूद उन्होंने दूसरा प्रश्न भी हमारे ऊपर दाग दिया। उन्होंने कहा कि अभी अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में कहा है कि उन्होंने 40 साल तक भीख मांगी है। तो साहब मैं जानना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 40 साल तक कहां भीख मांगी है और कब से कब तक कहां भीख मांगी है। तो मैंने कहा भाई साहब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। फिर मैंने कहा कि मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी एक क्वेश्चन दाग देता हूं। तो मैंने शर्मा जी से कहा ये बताइए कि माननीय नरेंद्र मोदी ने 2014 में पार्लियामेंट में प्रवेश करते वक्त पार्लियामेंट की सीढ़ी पर माथा टेका था। जब उन्हें इस पार्लियामेंट के मंदिर का सही उपयोग करना ही नहीं था, तो माथा क्यों टेका था। मैंने उनसे पूछा कि आपको नहीं लगता है कि आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को उसी सीढ़ी पर जाके अपना सिर फोड़ना चाहिए, माथा फोड़ना चाहिए। ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं। इन ड्रामाटिस्ट राजनेताओं ने इस देश के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। अब समय आ गया है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। हम इन्हें बड़ी आसानी से पराजित करते हुए इनको बहुत ही आसानी से बिना खर्च किए पराजित कर सकते हैं। और वो भी क्राइम फ्री भारत मिशन के वह अदृश्य से चेहरे जिन्हें अपने आप को आने वाले समय में मेहनत करके, संगोष्ठियां करके लोगों तक जो है वो 21 लक्ष्यों को पहुंचाना है, लोगों को ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है, शपथकृत करना है। और इसके लिए उनके पास अपराध मुक्त भारत मिशन के 2500 से भी अधिक वीडियोज अवेलेबल हैं।